नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र में मुगल सहयोगी और प्रतिरोधी राजाओं के बारे में एक विषय है। तो आज की इस व्याख्यान में हम मुगल सहयोगी आमेर के मान सिंह की चर्चा करें। उससे पहले उन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथ्यों को भी समझने का प्रयास करें जिनके परिणाम स्वरूप राजपूतों ने मुगलों के साथ साथ तथाकथित सहयोग के लिए अपने आप को विवश पाया। महमूद गजनवी के आक्रमणों ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया और 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की नींव भी रख दी गई। इसके बाद भारत में मुस्लिम राज्य की जड़ें दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती गईं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अधिकांश भारत पर इस्लाम का राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो गया। राजपूताना भी उनके प्रभुत्व में आ गया। वस्तुतः इस्लाम और राजपूतों के मध्य लड़ा गया यह संघर्ष दो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं एवं धार्मिक दृष्टिकोणों का संघर्ष था, जिसमें दोनों पक्ष अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता को स्थापित करने के आकांक्षी थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत राजपूताना पर भी अपनी सर्वोच्चता को अधिक दिनों तक कायम न रख सकी और तुगलक शासनकाल में तो राजपूताना के शासक लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। महाराणा कुंभा और सांगा के नेतृत्व में वे अपनी सर्वोच्चता की ओर अग्रसर होने लगे थे, परंतु खानवा के युद्ध ने स्थिति को एक बार पुनः इस्लाम के पक्ष में कर दिया। फिर भी मालदेव ने सर्वोच्चता की पताका को फहराने का प्रयास किया, परंतु सुमेल युद्ध में उसकी आकांक्षा का भी गला घोंट दिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं पुनः भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा, परंतु उसको अधिक समय न मिला और उसकी मृत्यु के बाद अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा और उसके साथ ही भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी अध्याय की शुरुआत हुई। उसके इतिहास से उसने जो पहले का इतिहास था उससे एक शिक्षा प्राप्त की और भारत में इस्लाम की सफलता का एक मुख्य कारण उसकी प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था थी जो अन्य जातियों को आत्मसात करने में सक्षम थी। इसके विपरीत हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था अपनी प्राचीन समन्वयकारी उदार विचारधारा और दृष्टिकोण को भुला बैठी थी। अब उसमें विदेशियों को आत्मसात करने की शक्ति नहीं रह गई थी। उल्टे जातियों, उपजातियों, आचार विचार की संकीर्णता एवं रूढ़वादिता ने उसे कमज़ोर बना दिया था। राजपूत शासकों के में व्यक्तिगत साहस और योग्यता की कमी न थी, परंतु किसी भी व्यक्ति में आत्मपरक रूप से कितनी योग्यता क्यों न हो, वह सामाजिक रूप से तब तक नहीं निखरती है जब तक कि उसे सामाजिक उर्वर भूमि नहीं मिल पाती। जहाँ तक राजस्थान के इतिहास में कछवाहा राजपूतों की वंशोत्पत्ति का प्रश्न है, तो 12वीं शताब्दी से कछवाहों का इतिहास हमें मिलता है। ग्वालियर के सास बहू मंदिर में 1093 ईस्वी का अभिलेख मिला है। इस अभिलेख के अनुसार कछवाहा वंश का शासन ग्वालियर पर था। दूल्हे राय कछवाहा ने लालसोट के चौहान नरेश की पुत्री से विवाह करने के पश्चात ग्वालियर को छोड़कर दहेज में प्राप्त दौसा को अपना केंद्र बनाया। ग्वालियर का राज्य अपनी बहन के पुत्र को दे दिया। दूल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में
1137 ईस्वी में दौसा को अपनी राजधानी बनाया। महत्वाकांक्षी दूले राय ने माची, रामगढ़, खो, गैटोर और झोटवाड़ा पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। दूले राय का उत्तराधिकारी काकिल नियुक्त हुआ। ज्ञात इतिहास के अनुसार काकिल यानी किलदेव ने आमेर के सूसावत मीणाओं को परास्त किया तथा आमेर को ढूंढाड़ राज्य की राजधानी बनाया। काकिल की मृत्यु के बाद कछवाहा नरेश वंश में अयोग्य या कमजोर उत्तराधिकारी हुए, अतः कछवाहा शासकों को पहले चौहानों के अधीन तथा बाद में सिसोदियों के अधीन सामंत के रूप में शासन करना पड़ा। चंद्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज कछवाहा ने मेवाड़ के अधीन होने के कारण राणा सांगा के नेतृत्व में युद्ध में भाग लिया। पृथ्वीराज के बाद पूरणमल कछवाहा शासक बना। पूरणमल पृथ्वीराज की प्रिय रानी बालाबाई का पुत्र था, अतः पृथ्वीराज ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस कारण ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव क्रोधित हो गया। पृथ्वीराज के इस निर्णय ने आमेर राज्य में गृह कलेश के बीज बो दिए। परिणाम स्वरूप भीमदेव ने 1533 ईस्वी में पूर्णमल को हराकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। भीमदेव की मृत्यु के बाद 1536 ईस्वी में बिलासी प्रवृत्ति का रत्न सिंह आमेर की गद्दी पर बैठा। अयोग्य शासक होने के कारण पहले अफगानों तथा बाद में मुगलों ने आमेर राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित किया। शेर शाह ने आमेर पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। कछवाहा शासक रतन सिंह ने शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। रतन सिंह की असफलता को देखकर रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर नामक नया नगर बसाया। सांगा की मृत्यु के बाद भारमल ने इस नए नगर पर शासन किया। भारमल ने रतन सिंह के छोटे भाई आसकरण को आमेर की गद्दी हथियाने के लिए उकसाया। अंत में आसकरण आमेर का शासक बना। भारमल अपनी कूटनीति में से आसकरण को गद्दी से हटाकर स्वयं आमेर का शासक बन गया। आसकरण के साथ हुए विश्वासघात का बदला लेने के लिए शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह के पास भारमल का जो ये भतीजा है था आसकरण, ये सहायता के लिए गया। इस्लाम शाह ने हाजी खां को आसकरण के साथ आमेर पर आक्रमण के लिए भेजा। भारमल इस आक्रमण का सामना करने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने आसकरण को नरवर का सिंहासन व हाजी खां को धन देकर आक्रमण को रोकने में सफलता प्राप्त की। इसी समय हुमायूं ने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। हुमायूं ने नारनौल दुर्ग को जीतकर मजनू खां को किले की रक्षा का भार सौंपा। हुमायूं की मृत्यु के बाद अफगान पुनः शक्तिशाली हो गए। परिणाम स्वरूप अफगान अकबर की अल्पवयस्कता का लाभ उठाकर मुगल अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार करने लगे। हाजी खां ने भी नारनौल के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। भारमल की मध्यस्थता से हाजी खां ने दुर्ग के रक्षक मजनू खां व सिपाहियों को मुक्त कर दिया। इस समय तक अकबर ने मुगल साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बना दिया था। मजनू खां ने दिल्ली पहुंचकर सम्राट को भारमल की सेवाओं व सहयोग से अवगत कराया। 1556 ईस्वी में भारमल दिल्ली गया, जहां अकबर ने उसे पुरस्कार दिया। इसी समय एक घटना घटी। इस घटना ने भारमल को सम्राट के समक्ष अपनी वफादारी व वीरता प्रस्तुत करने का अवसर दिया। वह घटना थी, सम्राट अकबर जिस हाथी पर सवार था वह हाथी पागल हो गया। वहाँ पर खड़े सभी सैनिक भाग गए, लेकिन भारमल व उसका साथी वहीं खड़े रहे। उन्होंने उस हाथी को नियंत्रण में किया। भारमल की वीरता को देखकर अकबर ने बाद में उनकी सहायता करने का वचन दिया। भारमल आमेर लौट आया, लेकिन वह आमेर राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहा। एक तरफ मीणा समाज ने उसकी सत्ता को आतंकित कर रखा था, तो दूसरी तरफ पूर्णमल का पुत्र शुजा आमेर का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था।
1558 ईस्वी में शुजा ने आमेर पर आक्रमण करने के लिए मुगल सूबेदार मिर्जा मोहम्मद शरफुद्दीन से सहायता मांगी। भारमल ने मुगल आक्रमण का सामना किया, वह हार गया। उसने शरफुद्दीन को कर देना स्वीकार किया। शरफुद्दीन भारमल के पुत्र व भतीजों को जमानत के तौर पर ले गया। दूरदर्शी भारमल ने आगामी मुगल आक्रमण से छुटकारा पाने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने का निश्चय किया। 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अकबर अजमेर की तीर्थ यात्रा के लिए आया। दिल्ली व अजमेर के बीच में सांगानेर नामक स्थान पर भारमल ने चगताई खां दरबारी के माध्यम से सम्राट से भेंट की। चगताई खां ने अकबर को भारमल द्वारा की गई मुगल सेवाओं से अवगत कराया तथा साथ ही हाथी वाली घटना का जिक्र किया। राजा भारमल ने भी सम्राट की अधीनता स्वीकारने तथा अपने भतीजे व बेटे को मुक्त करने की प्रार्थना की। अकबर ने भारमल की वीरता व स्वामिभक्त से प्रसन्न होकर उसे संरक्षण प्रदान किया। भारमल ने भी सांभर नामक स्थान पर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से कछवाहा राजघराने का महत्व बढ़ गया। भारमल के बेटे व पोते मान सिंह को उच्च मनसब प्रदान किए गए। 1514 ईस्वी में राजा भारमल की मृत्यु हो गई। भारमल को मुगल दरबार द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अमीरुल उमरा भारमल के बाद भगवंत दास आमेर का शासक बना। सम्राट ने 5000 का मनसब प्रदान किया। यह मनसब केवल शाही परिवार के सदस्यों को ही प्रदान किया जाता था। अपनी वीरता व स्वामिभक्त से भगवंत दास सम्राट का विश्वास पात्र बन गया। अकबर 1589 ईस्वी में अफगानिस्तान व कश्मीर की यात्रा पर गया तो लाहौर की सुरक्षा का जिम्मा भगवंत दास को सौंपा। राजा भगवंत दास ने सम्राट के लिए स्वजाति राजपूतों का दमन किया। सम्राट ने उसे पंजाब के सूबेदार के साथ साथ सिपह सलाहकार सार भी बनाया। राजा भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र शहजादा सलीम से कर दिया। राजा भगवंत दास की मृत्यु 1589 ईस्वी में लाहौर में हुई। मान सिंह आमेर का शासक बना। इस कछवाहों के प्रारंभिक इतिहास के बाद मुग़ल सहयोगी और राजपूत मुग़ल सहयोग की जो नीति थी उसके बारे में मान सिंह के विशेष संदर्भ में हम अगले के व्याख्यानों में इस विषय को पूर्ण करेंगे। जहाँ तक राजा मान सिंह का जो शाही सेवा काल है उसके लिए भी हम इसे 2 या अधिक भागों में पूर्ण करेंगे। और प्रारंभिक कछवाहा इतिहास में दौसा की स्थापना और दूल्हे राय के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। अतः आप जो भी इनसे संबंधित आपकी जिज्ञासा हो या प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में अपना